जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार लोक निराद अवसर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, 10th क्लास के लिए डेली की तरह मैं क्लासेस ले रहा हूँ। तो आज हमारा थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त हो जाएगा, फिर हम कल से न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। तो देखो, लेंसों में पढ़ रहे थे हम, तो लेंसों के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। देखो, उत्तल लेंस में मैंने क्या बताया था, उत्तल लेंस किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। फिर मैंने बताया था अवतल लेंस, अवतल लेंस किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। अब हम लिखेंगे लेंसों के अभिसारी तथा अपसारी प्रकार। तो देखो, अभिसारी क्या होता है, अभिसारी में प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है, उसे अभिसारी कहते हैं। अपसारी में क्या होता है, प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से फैलती हुई दिखाई देंगी, उसे अपसारी कहेंगे। तो लिखेंगे लेंसों के अभिसारी तथा अपसारी प्रकार। जिसमें हम नंबर 1 लिखेंगे अभिसारी। देखो, अभिसारी में क्या होता है, प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं, अभिसारी कहते हैं, अभिसारी कहलाते हैं, अभिसारी कहते हैं। अभिसारी में क्या होगा, प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलेंगी। अब लिखेंगे अपसारी। तो अपसारी में क्या होता है, प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से फैलती हुई दिखाई देती हैं, अपसारी कहते हैं। लेंस हो गई, अभिसारी और अपसारी प्रकार हो गई। जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम कराते हैं आगे। हाँ, तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। चलो साफ करते हैं। अगली हेडिंग होगी अब हमारी लेंसों के लिए, लेंसों के लिए यूवीएफ में संबंध। देखो, दर्पण के लिए क्या था, यूवीएफ में संबंध था, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ होगा 1/f बराबर 1/v प्लस -1/u।
फिर है इसके बाद लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, देखो लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब ये डेफिनेशन कैसे आई है, वो फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। तो ये फोकस दूरी होती है, तो ये उसका उल्टा है, इसे ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। तो लिखेंगे फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी लेंस की क्षमता को कैसे लिखते हैं, P से लिखते हैं। लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं और मात्रक होता है डायोप्टर। देखो P बराबर फॉर्मूला है 1/f, ये होता है मीटर के लिए। अगर हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो सभी जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100। तो P बराबर हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा। जल्दी से लिखेंगे, बस अब हमारा रह गया है इस चैप्टर में प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस और लेंसों के उपयोग, लेंस और दर्पण के उपयोग। इसे खत्म होते ही, यानी इसे जल्दी से लिखेंगे, फिर हम इसे आगे कराते हैं। मुझे उम्मीद है कि सबने नोट कर लिया होगा। अब हमें पढ़ना है प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बारे में। तो देखो प्रथम फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। एक होता है द्वितीय फोकस। तो देखो द्वितीय फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं, उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। तो पहले लिखेंगे प्रथम फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं, यानी फोकस को हम F से लिखते हैं। अब ये प्रथम फोकस है तो हम बल लगा देंगे। अब आगे लिखेंगे द्वितीय फोकस, देखो द्वितीय फोकस में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से
फैलती हुई दिखाई देती हैं, उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे M2 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, यानी जो प्रथम फोकस होता है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देंगी तो हम उसे प्रथम फोकस कहेंगे। और फोकस को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ये प्रथम फोकस है तो बल लगा देंगे। द्वितीय फोकस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से फैलती हुई दिखाई देती हैं, उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। अब ये देखो, फोकस को तो हमने एक्स से प्रदर्शित कर दिया, लेकिन ये द्वितीय है तो 2 लगा दिया। अब देखो एक बचता है, अब हमारे पास इस चैप्टर में बचा है वह है दर्पण और लेंसों का उपयोग। तो देखो दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, जो सेविंग मिरर होता है वह दर्पण होता है। जैसे कि हम जो भी हमारी कार है, बस है, ट्रक है, तो उसमें जो ड्राइवर साइड में जो शीशा लगा हुआ होता है वहां पर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और देखो लेंसों का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे कि हमारे जो चश्मे होते हैं उन सब में किसका प्रयोग किया जाता है, लेंसों का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि दोष को दूर करने के लिए भी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो देखो आज जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसका थ्योरेटिकल पार्ट पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अब हम कल से इसमें न्यूमेरिकल की क्लासें स्टार्ट कर देंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और लोगों से ज़्यादा सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपकी फिजिक्स 10th क्लास वालों के लिए फिजिक्स की क्लासें डेली चल रही हैं। कुछ ही दिनों में 10th की क्लास के लिए मैथ भी शुरू हो जाएगा और 1 या 2 दिन में इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। और 12th वालों के लिए मैथ की क्लासेस हमारे डीपी सर के द्वारा दी जा रही हैं और वह जो क्लास ले रहे हैं उसमें वो पूरा टेक्निकल मैथ खत्म कराएंगे। पहले 12th वालों के लिए करा देंगे, उसके बाद जो भी टेक्निकल या ईयर कोर्स तक का बचेगा वो सब खत्म कराएंगे। और कंपटीशन लेवल की जो क्लासें हैं वो हमारे रूपेंद्र सर, मैथ की जितनी भी कंपटीशन की क्लास हैं जो रूपेंद्र सर ले रहे हैं, तो उन्होंने एलसीएम और एचसीएफ पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है। तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे भी जुड़ सकते हैं, जो हमारे भाई हैं वो जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूपेंद्र सर के द्वारा वहाँ पर मैथ बेहतरीन कंसेप्ट के साथ कराया जा रहा है। जय हिंद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।